कौन से संभावित चेहरे होते हैं इस लिस्ट के। बहरहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रुख अगली खबर का। संभल के लाडम सराय इलाके में कुएं की खुदाई करने पहुंची नगर पालिका की टीम। जी हां, लगातार संभल में खुदाई का काम चल रहा है और आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से संभल के लाडम सराय इलाके में कुएं की खुदाई करने के लिए नगर पालिका की टीम पहुंची हुई है। तस्वीर भी हम आपको संभल की इस वक्त दिखा रहे हैं। 100 साल पुराना ये कुआं बताया जा रहा है, जिसकी खुदाई के लिए इस वक्त नगर पालिका की टीम पहुंची हुई है और पिछले कई वर्षों से ये कुआं बंद बताया जा रहा है। संभल के डीएम के आदेश पर कुएं की खुदाई का काम शुरू किया गया है। नगर पालिका की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। लाडम सराय का ये इलाका देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 19 प्राचीन कुएं हैं जिनकी तलाश की जा रही है और संभल में अब तक 22 कुओं और तीर्थ का एएसआई पहले ही सर्वे कर चुकी है। नगर पालिका की टीम जब कुएं की खुदाई करने पहुंची तो दो समुदायों के लोगों के बीच वाद विवाद ठन गई। जी हां, दोनों समुदाय के लोग आमने सामने इकट्ठा हो गए और हंगामा होने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों पक्षों को शांत कराया। हंगामे के चलते कुएं की खुदाई का काम लगभग 1 घंटे के लिए बंद रहा और शाह लाडम सराय मस्जिद के 50 मीटर दूरी पर यह कुआं बताया जा रहा है। इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, लगातार संभल में इस तरीके के सर्वे का जो सिलसिला है वो जारी है और अब 100 साल पुराने कुएं की खुदाई इस वक्त नगर पालिका की टीम कर रही है। क्या कुछ अहम जानकारी है इससे जुड़ी? मैं आपको बता दूं कि इस तरह से लगातार यहाँ पर कुओं का और तीर्थों का उसका चल रहा है सर्च है और एक बावड़ी कुआं भी चंदोसी में निकला है। लेकिन अब सदर कोतवाली इलाके में जो लाडम सराय है और चाह जो लाडम सराय एक मस्जिद पड़ती है उसकी नजदीक में 50 मीटर की दूरी पर कुआं है। जब नगर पालिका टीम वहाँ पहुंची है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष वहाँ पर थे और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि पुराना कुआं है और इस तरह का है। उसका अपने कागज भी दिखाए, लेकिन फिलहाल नगर पालिका टीम ने और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। दोनों को समझाया गया है और फिलहाल खुदाई जिस तरह से दोबारा कुएं की वहां पर खुदाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 100 साल पुराना ये कुआं था जो कि वहां पर मिट्टी और उससे पाट दिया गया था। फिलहाल जिस जो आसपास मकान है, दूसरे पक्ष का आरोप है कि जो मकान है वो भी कुएं की संपत्ति है। कुएं की जो बाउंड्री होती है उसके आसपास से इसका कब्जा किया है। फिलहाल नगर पालिका टीम पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन और जो कुएं का है वो कुआं खुदने लगा है। ठीक है मुजम्मिल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे एक और संवाददाता धीरज त्रिपाठी भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, लगातार संभल में खुदाई का जो दौर है वो जारी है। एक बार फिर से 100 साल पुराने कुएं की खुदाई नगर पालिका की टीम कर रही है और इस बीच दो समुदाय के लोगों के बीच में वाद विवाद होना क्या ये दिखाता है कि किसी एक समुदाय विशेष में इस पूरे जो ये प्रकरण है खुदाई का, इसको लेकर नाराजगी है, आक्रोश है? जी प्रेरणा, देखिए बिल्कुल संभल में जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से लगातार वहाँ पर जो पुरातत्व से जुड़ी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें बात मंदिरों की हो या कुएं कूप की बात हो, उसको लेकर जो एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी जो सच्चाई है वो समाज के सामने उजागर हो रही है कि किस प्रकार से उन्होंने कुछ समय पहले जो वहाँ के मंदिर थे या कुएं कूप थे उन्हें किस प्रकार से छिपाने का काम किया गया। जो ऐतिहासिक कुएं थे, 100 साल पुराने कुएं थे, उन्हें मिट्टी डालकर या तमाम अन्य तरह के अवशेष डालकर पाट दिए गए थे। अब जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के शासनकाल में इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी पिछले दिनों वहाँ पर हिंसा हुई थी और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से तमाम तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। इसके बाद वहाँ पर जो पुराना मंदिर था, जिला प्रशासन के नेतृत्व में वहाँ पर छापेमारी की गई थी। जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, उनके घर में जब बिजली जांच के लिए टीम गई हुई थी उस समय वहाँ पर एक पुराना मंदिर मिला था। उसके बाद से वहाँ के तमाम मंदिरों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, कुएं मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। अब जब लगातार इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं तो जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं उनकी तरफ से इस पर आपत्ति जताई जा रही है और इसी कारण से आज जो संभल में लडम सराय एक जो जगह थी वहाँ पर जो एक कुआं मिला था, 100 साल पुराना कुआं था, उसको लेकर उन लोगों ने आपत्ति जताई और दो पक्षों के बीच में वहाँ पर कुछ नोकझोंक की बात भी सामने आई है। तो लोगों का एक तरीके से यही विरोध है कि जो उनकी तरफ से जो कारनामे पिछले कुछ समय पहले किए गए थे वह धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं और देश दुनिया के सामने जो संभल के लोग हैं जिनकी मनमानी थी तमाम तरह की जो तमाम ऐतिहासिक मंदिर थे उन्हें बंद कर दिया गया था, वहाँ तक लोग ना पहुँच पाएँ। इसके अलावा जो तमाम कुएँ कूप थे
उन्हें भी बंद करके उन्हें छिपाने का काम किया गया था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संभल जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम, जो नगर पालिका की टीम है, वो लगातार काम कर रही है और जो कुएं मिल रहे हैं खुदाई की जा रही है बाकायदा। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर